तो बेटा अपने जो आज चालू कर रहे हैं वो एडमिशन का नेक्स्ट पार्ट चालू कर रहे हैं, ठीक है। और आज का जो मैं वीडियो अब आपको शेयर करने जाऊंगा, ये वाला और इसके बाद वाला वीडियो, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा से इस चीज़ को समझना। एडमिशन और पार्टनरशिप में अब क्या है, अपने लोग पहले तो सीखे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होगा, फिर अपने लोग सीखे कि प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब अपने करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अंडर एडमिशन। तुम बोलेगा भैया इसमें क्या है। अब इसमें ऐसा है ना बेटा कि अपने को जब एग्ज़ाम में एक सम देगा तो अपने को क्या करेगा, जैसे मान लो ए और बी पार्टनर है तो ए और बी का एक बैलेंस शीट देगा, कुछ एडजस्टमेंट्स देगा। उस एडजस्टमेंट में बोलेगा कि ए और बी ने सी को एज अ न्यू पार्टनर ले लिया। आई रिपीट, अपने को एग्ज़ाम में एक बैलेंस शीट देगा विद सम एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट में बताएगा कि ए और बी पार्टनर है और वो लोग सी को लिया है एज अ न्यू पार्टनर। तो क्वेश्चन में अब अपने लोग को बोलेगा कि नया पार्टनर के आने के बाद अब रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तो अपने को समझना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिवैल्यूएशन का एक और नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तुम बोलेगा भैया ये क्या है। तो देखो बेटा ध्यान से समझना, इसमें कंसेप्ट ये है कि मान लो एक पार्टनर है, ठीक है, एक नहीं दो पार्टनर है, ए और बी। बैलेंस शीट में इन लोगों का रेशियो है 3:2 का। ये लोग ने मशीन ख़रीदा था, उस मशीन का दाम था 10,000 रुपया और कंपनी में ये लोग का क्रेडिटर्स था 5,000 रुपये का। क्लियर हो गया। बैलेंस शीट मान लो डेट है 31/12/00 का। अब सपोज़ करो ये लोग ने सी को लिया है एज अ न्यू पार्टनर, सी को इन लोगों ने लिया है एज अ न्यू पार्टनर और ये लोग बोला सी हम लोग का पार्टनर बनेगा फ्रॉम 1101। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बैलेंस शीट है 31/12/00 का, ए और बी का है। बैलेंस शीट में आपको मैंने खाली दो आइटम दिया है, एक बार मशीन और एक क्रेडिटर, समझाने के पर्पज़ से। और मैंने आपको बोला दे हैव डिसाइडेड टू टेक द सी एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1101। तो बेटा ये लोग तो कब मशीन ख़रीदा था तब का वैल्यू 10,000 है। मान लो कि 1101 में जब सी आया एज अ न्यू पार्टनर तो सी ए और बी को बोला तुम्हारा जो मशीन पहले का ख़रीदा हुआ पड़ा है, तुम बैलेंस शीट में 10,000 रुपया दिखा रखे हो, ये तो कई साल पहले का है, तो इसका नया वैल्यू क्या है। वैसे क्रेडिटर्स जो आप 5,000 दिखा रखे हो, क्या ये करेक्ट है। तो ए और बी सी को बोल रहा है कि तुम आए हो 1101 में और 1101 में हम लोग का जो मशीन है उसका मार्केट में वैल्यू है 15,000 रुपया। मार्केट में क्या वैल्यू है 15,000 रुपया। और जो क्रेडिटर तुम देख रहे हो 5,000 रुपये का, ये क्रेडिटर एक्चुअली में होना चाहिए था 6,000 रुपये का। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सी जब आया एज अ न्यू पार्टनर तो इस तारीख में मशीन का दाम 15,000 हो चुका है, जबकि ए और बी उसको मशीन को कितना रुपया में दिखा रखा है 10,000। और जब सी एज अ न्यू पार्टनर आया तो क्रेडिटर का दाम 6,000 हो रखा है, जबकि बैलेंस शीट में ये लोग दिखा रखा है 5,000। तो तुम बोलेगा भैया प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है बेटा कि जब सी एज अ न्यू पार्टनर आया तो सी उसको बोलेगा कि ये एसेट और ये लाइबिलिटी दोनों तुम लोग का है। सी विल टेल टू ए एंड बी कि जो मशीन और क्रेडिटर आप बैलेंस शीट में दिखाए हो ये आप लोग का है, ये मेरा नहीं है। तो आप अपना मशीन और क्रेडिटर को नया दाम में दिखाओ। तुम एक सिंपल सा चीज़ समझो ना, तुम और हम आज के डेट में पार्टनर हैं, अपने लोग बहुत सारा चीज़ खरीदे हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ अपने। अगर अपने किसी नया पार्टनर को लेंगे तो बैलेंस शीट में जो भी आइटम है वो तो तुम्हारा और मेरा है ना, तो वही कंसेप्ट है। तो सी बोल रहा है कि ये सब तो तुम लोग का है और अभी मेरे को तुम लोग एज अ न्यू पार्टनर ले रहे हो, तो तुम अपना मशीन और क्रेडिटर को नया दाम में दिखाओ। तुम बोलेगा भैया क्यों नया दाम में दिखाएंगे, क्योंकि बेटा आप समझना, अगर एसेट का दाम बढ़ता है तो इसका मतलब बिज़नेस में फ़ायदा है, और वही अगर एसेट का दाम कम होता है तो इसका मतलब बिज़नेस में नुकसान है। सिमिलरली अगर कोई लाइबिलिटीज़ का दाम बढ़ता है तो बिज़नेस में नुकसान है, और अगर कोई लाइबिलिटीज़ का दाम कम होता है तो बिज़नेस में फ़ायदा है। ये तो तुम भी जानते हो 11 का कंसेप्ट, एसेट बढ़ता है तो फ़ायदा, एसेट कम होता है तो नुकसान, लाइबिलिटी बढ़ता है तो नुकसान, लाइबिलिटी कम होता है तो फ़ायदा। तो जो मशीन है देखो आप बैलेंस शीट में कितने रुपए का है 10,000, और सी जब एज अ न्यू पार्टनर आया तो मशीन का दाम कितना हो गया 15,000। तो मशीन का दाम बढ़ गया, मशीन यानी एसेट का दाम बढ़ गया, तो बिज़नेस में क्या हो रहा है फ़ायदा हो रहा है। तो ये फ़ायदा सी को क्यों मिलेगा, क्योंकि ये मशीन तो ए और बी का ख़रीदा हुआ है ना। तो जो 10,000 से 15,000 हो गया, यानी जो 5,000 रुपया मशीन का दाम बढ़ा है, इसका फ़ायदा किसको मिलना चाहिए, ए और बी को।
वैसे ही जो लाइबिलिटी आप देख रहे हो 5,000 का, ये लाइबिलिटी आज के डेट में हो गया 6,000, यानी लाइबिलिटी भी बढ़ गया। तो ये नुकसान भी तो किसका है, ए और बी का ही है, सी का नहीं है। तो इसीलिए जब नया पार्टनर को, बहुत ध्यान से सुनना, इसीलिए जब नया पार्टनर को हम लोग बिजनेस में लेते हैं तो पुराना एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को नया दाम में लाते हैं, ताकि जो भी वैल्यू चेंज होगा उस वैल्यू के चेंज होने पर जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो पुराने पार्टनर लोग का है, उसके लिए नया पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो एसेट लाइबिलिटीज़ को नया दाम में लाने के लिए अपने जो अकाउंट बनाते हैं, दैट अकाउंट इज़ कॉल्ड रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर हो गया एकदम कंसेप्ट? तो मैं बोल सकता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड so that all the existing assets and liabilities can be recorded at current value. क्यों? Because profit oblique loss so arised from revaluation gets distributed among old partners only, which means new partner is not responsible for such profit oblique loss। क्लियर हो गया मेरा बात? कहने का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है उसको नया दाम में ला सके, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा इस रिवैल्यूएशन के कारण से, तुम बोलेगा कैसे आएगा, एसेट बढ़ता है कम होता है, तो दिखाया ना मैंने। तो जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो प्रॉफिट लॉस खाली पुराने पार्टनर्स में ही आप बांटो। कौन से रेशियो? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि नया पार्टनर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। न्यू पार्टनर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्लियर हो गया बात? तो इसीलिए सारा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अब तुम बोलेगा भैया रिवैल्यूएशन का कोई फॉर्मेट, तो बेटा फॉर्मेट क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉर्मल लेजर के जैसे बनेगा। लेजर का फॉर्मेट जो होता है वैसा ही फॉर्मेट रहेगा, बट हाँ एक आपको रिलैक्सेशन है कि आपको इसमें डेट कॉलम बनाने का दरकार नहीं है। आप सिंपल कॉलम बना सकते हो, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इवन आपको जर्नल फॉलियो नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, आपको खाली फॉर्मेट में डालना है पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो तुम बोलेगा भैया इसमें करना क्या है, अगर कोई एसेट का दाम बढ़ता है तो फ़ायदा है, अगर कोई एसेट का दाम कम होता है तो नुकसान है। कोई लाइबिलिटीज़ का दाम अगर अपने लोग का, देखो फिर से समझो, एसेट बढ़ता है फ़ायदा है तो इसीलिए क्रेडिट, एसेट कम होता है नुकसान है इसीलिए डेबिट। वैसे ही लाइबिलिटीज़ अगर कम होता है फ़ायदा है तो क्रेडिट, और लाइबिलिटीज़ अगर बढ़ता है नुकसान है तो डेबिट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ लिखोगे बाय इंक्रीज इन एसेट्स। अगर कोई एसेट्स बढ़ता है तो आप उसको क्रेडिट करोगे। बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़, कोई लाइबिलिटीज़ कम होता है तो आप उसको क्रेडिट करोगे। ठीक है? वैसे ही टू डिक्रीज़ इन एसेट्स, कोई एसेट्स का दाम अगर कम होता है तो आप उसको डेबिट करोगे। टू इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़, कोई लाइबिलिटीज़ बढ़ता है तो वो नुकसान है उसको डेबिट करोगे। मतलब सिंपल सा बात है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर देना, नुकसान है तो डेबिट कर देना। तुम बोलेगा भैया प्रॉफिट नुकसान, तो मैंने आपको यहाँ बताया ना, एसेट बढ़ेगा तो फ़ायदा, कम होगा तो नुकसान, लाइबिलिटीज़ बढ़ेगा तो नुकसान, कम होगा तो फ़ायदा। तो वही चीज़, एसेट का दाम बढ़ रहा है क्रेडिट। एग्जांपल आप यहाँ से देख लो, मशीन 10,000 का है, नया पार्टनर के आने के बाद मशीन का दाम कितना हो गया, 15,000। तो मशीन बढ़ गया यानी एसेट बढ़ गया। तो देखो मैंने लिखा ना, एसेट बढ़ेगा क्रेडिट, एसेट बढ़ेगा क्रेडिट। तो आप यहाँ लिखोगे बाई मशीन। अब तुम बोलेगा भैया कितना रुपया लिखना है बाई मशीन में, जितना रुपया बढ़ा। जैसे यहाँ 10 था, 10 से कितना हुआ 15,
तो 5,000 रुपया लिखोगे। जितना रुपया का बढ़ रहा है कम हो रहा है खाली वही अमाउंट लिखना है, नया दाम या पुराना दाम नहीं लिखना है, जितना से अमाउंट का डिफरेंस है, यानी जितना से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे एक और एग्जांपल, क्रेडिटर्स कितना है 5,000 और यहाँ कितना है 6,000, क्रेडिटर्स बढ़ गया यानी लाइबिलिटीज़ बढ़ गया, तो लाइबिलिटीज़ बढ़ गया, नुकसान है डेबिट। तो आप यहाँ लिखोगे 2 क्रेडिटर्स बढ़ गया भाई हमारा, कितने रुपये से क्रेडिटर्स बढ़ गया 1,000, तो आप यहाँ पे लिखोगे। क्लियर हो गया बात, समझ गया, एग्जाम्पल क्लियर हुआ। तब ये 5,000 1,000 का जो डिफरेंस है, तो वो जो डिफरेंस है वो आप पुराने पार्टनर्स में बांटोगे, जैसे आप पीएल एप्रोप्रिएशन में बांटता था। ये तो आपको भी समझ में आ रहा है कि अगर रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो फ़ायदा होगा। यानी मैं आपको बोल दे रहा हूँ, अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट है, और अगर क्रेडिट आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो यानी आपको लॉस है। तो अगर आपको बोलेगा क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उसको अपने बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसको अपने क्या बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ये तो आप जानते ही हो। तो तुम देखो यहाँ पे 5,000 यहाँ 1,000, तो कौन सा साइड ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, तो यानी ये प्रॉफिट है, तो उसको आप क्या बोलोगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। 5,000 माइनस 1,000 कितना आ रहा है 4,000, 4,000 क्या है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ रहा है अपने लोग का कितना रुपये का आ रहा है 4,000, ये 4,000 आप ए और बी जो पुराने पार्टनर है उन लोगों में बांटोगे। पुराने पार्टनर कौन है, ए और बी, 3:2 का रेशियो है, ओल्ड रेशियो में आप बांट दोगे। जो डिफरेंस है 4,000 रुपये का, तो कितने रुपये का डिफरेंस आ रहा है 4,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2,400 एंड 1,600 यू नीड टू राइट इट। क्लियर हो गया। तो जो भी डिफरेंस है वो आप पुराने पार्टनर में बांटोगे, ध्यान रखना पुराने रेशियो में। ये भूलना मत कि जो भी प्रॉफिट और लॉस है दैट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स ओनली, इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। नया रेशियो आपको यूज़ नहीं करना। तो कुछ जनरल्स मैं आपके साथ डिस्कशन में ले लेता हूँ। मान लो कि कोई एसेट का दाम बढ़ रहा है, कोई एसेट बढ़ रहा है बिजनेस में, तो कोई भी एसेट बढ़ रहा है या कोई भी लाइबिलिटी कम हो रहा है तो आप उसको डेबिट करोगे, ठीक है, डेबिट। और क्रेडिट किसको करोगे, रिवैल्यूएशन। तुम बोलेगा भैया जैसे यहाँ एसेट का दाम 10 से 15 हुआ, 5,000 बढ़ गया एसेट, तो यहाँ लिखा ना बाई मशीन, तो एंट्री क्या हुआ, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वही चीज़, कोई एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, लाइबिलिटी कम हो रहा है डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और उल्टा हो जाएगा एक एंट्री, अगर कोई एसेट कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, या कोई लाइबिलिटी अपने इंक्रीज़ हो रही है तो आप उसको क्रेडिट करोगे। क्लियर हो गया बात। और जो भी रिवैल्यूएशन का डिफरेंस है वो पुराने पार्टनर में डिवाइड कर दोगे। ये वाला पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट कर लेना, ध्यान रखना कि अगर कोई भी प्रॉफिट और लॉस आ रहा है तो वो प्रॉफिट और लॉस आपको डिवाइड करना है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। रेट पेन लाना भूल गया। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस है, ध्यान रखना, जो भी प्रॉफिट और लॉस है, ठीक है, दिस विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर, विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। ये एकदम ध्यान से दिमाग में सेट कर लो। क्लियर हो गया बात। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया बेटा। अब तुम बोलेगा भैया आगे अब क्या करना है, तो बेटा अब कुछ मैं आपको जनरल समझा रहा हूँ रिवैल्यूएशंस का जो आपको एग्ज़ाम में दे सकता है। जैसे आपको बोल रहा है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है आपके लिए, एसेट है ना, इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है। अब तुम बोलेगा भैया अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड से आपको क्या मतलब है, अनरिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इन्वेस्टमेंट यानी एसेट बिजनेस में बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर हो गया। अमाउंट 5,000, एसेट बढ़ेगा डेबिट। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, एक बार फिर रिपीट कर दूँ क्या, एसेट बढ़ेगा डेबिट, आई एम राइटिंग हियर, हाँ, एसेट बढ़ेगा डेबिट, एसेट कम होता है क्रेडिट, लाइबिलिटीज़ बढ़ता है तो अपने लोग के लिए नुकसान है क्रेडिट, लाइबिलिटीज़ कम होता है डेबिट। ये जो बेटा डेबिट क्रेडिट मैंने लिखा ना, ये जनरल के लिए है, ध्यान रखना, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से मतलब नहीं है इसको। तुम बोलेगा मतलब नहीं समझे, बेटा एसेट बढ़ता है तो अपने देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर रहा है, अगर एसेट बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग करते समय क्रेडिट होगा। ये जो डेबिट क्रेडिट मैं बता रहा हूँ दिस इज़ फॉर जनरल्स,
ठीक है ना। वैसे ही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटीज़ बढ़ रहा है बिजनेस में, लाइबिलिटीज़ नुकसान है, तो आप रिवैल्यूएशन में क्या करोगे, उसको डेबिट। आप ऐसे समझ लो, चलो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं आपको इजी कर देता हूँ। अपने लोग जो पढ़े हैं रिवैल्यूएशन में, उसको खाली दिमाग में आप रखिएगा। तुम बोलेगा भैया क्या, अगर एसेट बढ़ेगा या लाइबिलिटीज़ कम होगा क्रेडिट करोगे रिवैल्यूएशन में, और एसेट कम होगा लाइबिलिटीज़ बढ़ेगा उसको रिवैल्यूएशन में डेबिट करोगे। मतलब अगर एसेट बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, लाइबिलिटीज़ कम होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, एसेट कम होगा या लाइबिलिटी बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। अब यहाँ देखो, इन्वेस्टमेंट अपने लोग का बढ़ रहा है, अनरिकॉर्डेड है तो आप लिखोगे, तो इन्वेस्टमेंट यानी एसेट बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। लाइबिलिटीज़ अनरिकॉर्डेड यानी लाइबिलिटीज़ बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया, क्योंकि नुकसान है। अब देखो क्या बोल रहा है, क्रेडिटर ऑफ ₹600 नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हेंस टू बी रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब कम कर दो। बोलता है जो क्रेडिटर है ना 600 रुपये का, आप समझ नहीं पा रहे हो कौन सा क्रेडिटर है, वो आया नहीं बिजनेस में पैसा मांगने के लिए। मान लो मेरा कोई क्रेडिटर है, वो आया ही नहीं पैसा मांगने के लिए, तो यानी मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो मुझे फ़ायदा है, फ़ायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर? हाउ मच? 600। आपको फ़ायदा है रिवैल्यूएशन क्रेडिट, आपको नुकसान है रिवैल्यूएशन डेबिट। वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी इंक्रीज बाई ₹10,000। और ये जो आप देख रहे हो ना बी और बी, दिस स्टैंड्स फॉर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है। अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई, और यहाँ देखो एक वर्ड है टू। तुम बोलेगा भैया क्या डिफरेंस है, बाई मतलब इतना से और टू मतलब यहाँ तक। लिखना है तो लिख लेना, बाई मतलब इतना से और टू मतलब यहाँ तक। तो आपको बोल रहा है फर्नीचर टू बी इंक्रीज बाई, मतलब फर्नीचर को बढ़ाना है 10,000 से, तो फर्नीचर को बढ़ाना है, फ़ायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, फर्नीचर डेबिट होगा। तो एंट्री हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया फिर इसका क्या काम आया। बेटा इसका कोई काम नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कि बैलेंस शीट में 50,000 है, अभी 10,000 से बढ़ गया, तो इसका मतलब बैलेंस शीट में अब कितना रुपया आएगा, 60,000। आपको बैलेंस शीट में कितना दिखाना रहेगा, 60,000। क्यों? पहले से 50,000 था, 10,000 रुपया और बढ़ गया, तो अभी आपका नया दाम कितना हो गया, 60,000। तो आप बैलेंस शीट में दिखाओगे 60,000। नेक्स्ट वन देखो, फर्नीचर टू बी इंक्रीज टू। इंक्रीज टू का मतलब क्या बताया था, टू का मतलब यहाँ तक, यानी 20,000 रुपया था उसको 40,000 करने बोल रहा है। 20,000 से इसको 45 कर दो तो आपको इजी रहेगा समझने में। 20,000 से आपको 45,000 करने बोल रहा है, तो 45,000 से बढ़ाना नहीं है, 45,000 तक करना है। तो इसका मतलब अपने को फर्नीचर कितना रुपया से बढ़ाना है, 25,000 से बढ़ाना पड़ेगा। 20 था, 45 करने बोल रहा है, तो फर्नीचर बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है डेबिट, या ऐसे समझ लो एसेट बढ़ रहा है अपने को फ़ायदा है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो तुम बोलेगा भैया तो बैलेंस शीट में क्या दाम आएगा, तो बेटा बैलेंस शीट में पहले 20 था, 25 आपने और बढ़ा दिया, तो बैलेंस शीट में अब 45,000 आएगा, 20 + 25। ठीक है। बोल रहा है वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज़ टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ बुक वैल्यू। 120% ऑफ बुक वैल्यू का मतलब जो फर्नीचर है उसको 120% कर दो। तो अभी कितना है फर्नीचर, 50,000 है, उसको 120% करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्नीचर का 120% यानी कितना रुपया करना है अपने को, 60,000। तो फर्नीचर कितना रुपया से बढ़ रहा है, 10,000 रुपया से बढ़ रहा है, तो अपने को फ़ायदा है, तो रिवैल्यूएशन को आप क्या करोगे, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। 120% मतलब फर्नीचर 20% से बढ़ गया। तो बैलेंस शीट में जो आप दाम दिखाओगे वो कितना रुपया दिखाओगे आप, 60,000 दिखाओगे। ठीक है, ये बैलेंस शीट में नया दाम आएगा। नेक्स्ट है स्टॉक अंडर वैल्यूड बाई 10%, मतलब स्टॉक को आप 10% नहीं, 10% से कम नहीं करना है बेटा, 10% से कम है। अंडर वैल्यूड मतलब 10% से कम है, ऑलरेडी कम है। ठीक है, ऑलरेडी कम है,
तो इसका मतलब बैलेंस शीट का नया दाम कितना होना चाहिए? 18,000 जो आप दिखा रखे हो वो अंडर वैल्यूड है 10% से, मतलब वो 90% है। तो कितना रुपया से कम है? 2,000 रुपया से कम है। तो जो 2,000 रुपया से आपका स्टॉक कम है, आपको ये 2,000 रुपया से स्टॉक को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे भैया कैसे बढ़ेगा? तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2,000 रुपया से आपका स्टॉक क्या हो गया? बढ़ गया। क्लियर हो गया बात? स्टॉक यानी एसेट बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट ही तो होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड मतलब ज़्यादा है, ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है। ओवर वैल्यूड मतलब ज़्यादा है। तो अपने को उसका करेक्ट दाम दिखाना पड़ेगा। तुम बोलेगा भैया कैसे दिखाएंगे? तो बेटा 22,000 रुपया जो है 10% ज़्यादा है, मतलब ये 110 है। 100 मान लो, जैसे 100 में अगर 10 कम है तो 90 है ये, वैसे 100 में 10 ज़्यादा है तो ये 110 है। तो 10 कितना होना चाहिए? 2,000। यानी 2,000 रुपया से अपने लोग का स्टॉक ज़्यादा है, तो अपने को स्टॉक को कम करना पड़ेगा। तो स्टॉक को अगर कम करोगे यानी एसेट कम करोगे, नुकसान है, तो आप रिवैल्यूएशन को क्या करोगे? डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। अब बोल रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक का मार्केट में क्या दाम है? 25,000 और बैलेंस शीट में क्या दाम है? 20,000। तो स्टॉक को कितना रुपया से बढ़ाना होगा? 5,000। तो स्टॉक बढ़ रहा है, अपने को फ़ायदा है, तो फ़ायदा है तो रिवैल्यूएशन क्या करोगे? क्रेडिट। ठीक है। यहाँ क्या था? ओवर वैल्यूड, स्टॉक ज़्यादा था तो नुकसान हो रहा था। स्टॉक ज़्यादा दिखाया हुआ है तो स्टॉक को कम करना है, यानी एसेट कम करना है, तो नुकसान है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे। क्लियर हो गया बात? ये सारा जर्नल्स हुआ रिवैल्यूएशंस का, और भी जर्नल्स दिया है मैंने। अगर आप इतना जर्नल्स देख लेते हो तो आपका थॉरली तैयार हो जाएगा रिवैल्यूएशन। अब देखो क्या बोल रहा है, मशीन टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर ₹80,000, बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है 60,000। मतलब मशीन हमने बैलेंस शीट में 60 दिखाया है और एक पार्टनर उसको घर लेके जा रहा है 80,000 रुपया में। तो यानी 60,000 का मशीन को 80,000 रुपया में लेके जा रहा है, तो इसका मतलब मशीन कितना रुपया से बढ़ाना पड़ेगा? 20,000 से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में तो 60 है और पार्टनर लेके जा रहा है उसको 80 में, तो कितना से इंक्रीज़ करना होगा? 20,000 से। तो पहले मशीन को बढ़ाओ 20,000 रुपये से। 2 एंट्री है, देख के मशीन को पहले बढ़ाओ 20,000 से, फ़ायदा है आपको। मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। अब क्योंकि पार्टनर उसको घर ले गया, तो आप थोड़ा याद करो, फर्स्ट क्लास मैंने बोला था अगर पार्टनर कुछ भी घर ले जाएगा यानी ड्राइंग है तो अपने ड्राइंग अकाउंट डेबिट करते हैं। आप यहाँ पे पार्टनर जो घर लेके जा रहा है उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग यू विल डेबिट कैपिटल। जो पार्टनर घर लेके जा रहा है तो उस पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल डेबिट हो जाएगा। क्या घर लेके जा रहा है? मशीन, तो टू मशीन अकाउंट। कितना रुपया का मशीन लेके गया है? 80,000 का ले गया है। 20,000 मत कर देना, फिर से समझ लो। 60,000 बैलेंस शीट में, पार्टनर लेके गया 80,000 में, तो पहले तो मशीन को 20,000 से बढ़ाओ। 20,000 से बढ़ाने से मशीन कितने का हो गया? 80,000। अब वो 80,000 का मशीन कौन ले गया? पार्टनर ले गया। तो जो पार्टनर ले गया उसका कैपिटल डेबिट, मशीन इज गोइंग आउट क्रेडिट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, 1/3 ऑफ द मशीन इज टेकन ओवर बाय पार्टनर एक्स फॉर ₹30,000 एंड बैलेंस रीवैल्यूड एट रुपीज़ इतना। तो तुम बोलेगा भैया इसमें क्या है? 72,000 का मशीन है, देखो बैलेंस शीट में। इसका 1/3 कितना होता है? 24,000। बाकी कितना होता है? 48,000 रिमेनिंग। अब तुमको बोल रहा है जो 1/3 है वो पार्टनर ले गया, किस दाम में ले गया बेटा? 30,000। तो 30,000 रुपया में टेक ओवर किया। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? 6,000 रुपया से मशीन को बढ़ाना होगा। तो पहला एंट्री, मशीन बढ़ रहा है, मशीन अकाउंट डेबिट 6,000, फ़ायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। आपको अभी ये समझना है रिवैल्यूएशन में कितना रुपया क्रेडिट हो रहा है, कैसे हो रहा है और कितना रुपया डेबिट हो रहा है, कौन सा एंट्री क्रेडिट होता है, कौन सा डेबिट होता है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये मशीन कौन ले गया? पार्टनर एक्स, तो एक्स का कैपिटल डेबिट, एक्स कैपिटल डेबिट क्या लेके गया? मशीन। किस दाम में ले गया? 30,000। क्लियर हो गया? अब जो बोल रहा है बाकी मशीन है उसको 57,600 में दिखाइए।
तो अगर इसको आप 57,600 में दिखाओगे तो यानी इसका मतलब मशीन को 9,600 रुपया से बढ़ाना है वापस। तो एक और एंट्री आ जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना रुपया बेटा 9,600। तो 3 एंट्री हो गया इसमें, ये वाला एंट्री पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर आप चाहो इसको कंबाइन भी कर सकते हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू PL 5,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। जब भी आपको एग्जाम में कैरी फॉरवर्ड बोलेगा तो इसका मतलब वो प्रीपेड है। जब भी कैरी फॉरवर्ड बोलेगा इसका मतलब वो क्या है, प्रीपेड। तो आप उतना रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम आगे ले जाओ। तो आप प्रीपेड वर्ड भी लिख सकते हो, अनएक्सपायर्ड वर्ड भी लिख सकते हो। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, प्रीपेड डेबिट होता है क्लोजिंग एंट्री, फर्स्ट क्लास 11 में सिखाया था मैं आपको। और नया एसेट है, फ़ायदा है, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रीपेड यू कैन ऑल्सो राइट अनएक्सपायर्ड। एक्सपेंस ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में खर्चा, तो अगर रिवैल्यूएशन में खर्चा है तो रिवैल्यूएशन तो डेबिट होगा, बोलने वाला ही बात नहीं है। हाँ भैया वो पैसा मैंने खुद दिया क्या, तो बोल रहा नहीं पार्टनर ने दिया। कौन सा पार्टनर ने दिया है, एक्स ने। तो जिस पार्टनर ने दिया है उस पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट। अगर पैसा जाता तो टू कैश लिखते, पार्टनर दे रहा है तो उसका कैपिटल क्रेडिट। ध्यान रखना, अगर पार्टनर बिजनेस के लिए कोई भी खर्चा करेगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा, पार्टनर कुछ भी ले जाएगा तो कैपिटल डेबिट होगा। A debtor whose due of ₹14,000 were written off as bad debt last year paid 10,000 as full settlement। 14,000 रुपया लास्ट ईयर बैड डेट हुआ, इस साल कितना रुपया दे रहा है, 10,000। तो इस साल पैसा कितना आया, 10,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000, फ़ायदा है ना, एसेट बढ़ रहा है। तो किसको क्रेडिट करोगे, रिवैल्यूएशन को। तुम बोलेगा भैया बैड डेट रिकवरी नहीं आएगा ना, बैड डेट रिकवरी के बदले वी आर राइटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब एक लाइन आता है कई बार एग्ज़ाम में, आपको लिख के देगा ऑल डेटर्स आर गुड। तो तुम बोलेगा भैया इसका मतलब, मान लो एक बैलेंस शीट में आपको ऐसे दिया हुआ है कि डेटर है 10,000 रुपये का और प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट है 2,000 रुपये का, PBDD 2,000 रुपये का। अब आपको बोल रहा है प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, आपको बोल रहा है कि ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब ये हुआ कि जो अपने को डाउट था कि 2,000 जन पैसा नहीं देगा, अब ऐसा नहीं है, सब कोई पैसा देगा। तो इसका मतलब जो आपने प्रोविज़न बनाया था इस प्रोविज़न का दरकार नहीं है। तो ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब होता है कि प्रोविज़न इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। इसका मतलब होता है प्रोविज़न नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, प्रोविज़न का दरकार नहीं है। तो PBDD यानी नुकसान ख़त्म हो रहा है, तो आपके बिज़नेस में फ़ायदा है तो PBDD डेबिट हो जाएगा, और फ़ायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है बैड डेप्ट है 10,000 रुपये का और आपको बोल रहा है PBDD बनाओ 10%, बैलेंस शीट में डेटर है 1 लाख। तो ये तो आप भी जानते हो कि भाई मेरा डेटर है 1 लाख का, आपको बैड डेप बोला है 10,000, पढ़े हो ना क्लास 11 का फाइनल अकाउंट, पहले बैड डेप माइनस होता है, कितना बचा 90,000। आपको PBDD बनाने बोला है कितना परसेंट, 10%। तो आपको एक इसकी एंट्री करनी है, एक इसकी एंट्री करनी है, ये वाली की, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले बैड डेप नुकसान है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, क्या कम हो गया डेटर, तो डेटर क्रेडिट। ध्यान रखना बैड डेप में डेटर क्रेडिट होता है बेटा। और PBDD बनाना है कितने रुपए का, 9,000। तो ये भी नुकसान है, बना रहे हो नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेटा नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, टू PBDD। PBDD के लिए वी विल यूज़ द वर्ड PBDD। इन दोनों में डिफरेंस ये है, ऊपर में बोल रहा है PBDD का दरकार नहीं है तो वो अपने हटा रहे हैं, इसलिए PBDD डेबिट हुआ, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, क्योंकि वो फ़ायदा है। यहाँ PBDD बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ हटा नहीं रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो ये नुकसान है, इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ। ये हुआ रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट। अब एक कभी एग्ज़ाम में बोलता है कि आप ना मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाइए। तो तुम बोलेगा भैया मेमोरेंडम में क्या होता है, बेटा मेमोरेंडम में ऐसा है ना, आप पहले चीज़ को समझो। जैसे आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, जो अभी अपने लोग इतना देर से कर रहे हैं, तो उसमें आपने क्या सीखा,
रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने सीखा कि अगर कोई एसेट बढ़ता है तो उसको भैया ने बोला क्रेडिट कर दो, अगर कोई एसेट कम होता है तो उसको डेबिट कर दो। यही तो पढ़ा ना आपने, ठीक है, डिफरेंस अमाउंट से। वैसे ही कोई लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है, आई मीन कम हो रहा है, तो क्रेडिट, और कोई लाइबिलिटी अगर अपने लोग का बढ़ रहा है तो डेबिट। दिस इज़ व्हाट वी हैव डन सो फार। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब जो डिफरेंस होता है, मान लो प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट जो आता है, आप प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को क्या करते हो, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हो, विच रेशियो, ओल्ड रेशियो में, और टोटल कर लेते हो, रिवैल्यूएशन ख़त्म। मेमोरेंडम में क्या करना है बेटा, जो चीज़ आपने डेबिट किया, तुम बोलेगा भैया रिवैल्यूएशन से क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन से सारा एसेट लाइबिलिटी अपना नया दाम में आ गया। लेकिन जब अपने को क्वेश्चन में बोलेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओ, द वर्ड मेमोरेंडम इज़ बिंग यूज्ड, तो इसका मतलब होता है कि आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को पुराने दाम में ही दिखाना है, नया दाम में नहीं लाना है। इट मीन्स all assets and liabilities will remain at old value, वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होगा। तो तुम बोलेगा भैया लेकिन ये करने से तो चेंज हो गया, तो जिसको आपने डेबिट किया था उसको अब आप क्रेडिट करोगे, और जिसको आपने क्रेडिट किया था अब आप उसको डेबिट करोगे। तुम बोलेगा मतलब जो एसेट अपने लोग कम कर रहे थे, अब वो एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा वापस से। यही वाला फिगर, ये सेम फिगर आपको यहाँ लिखना है। वैसे ही जो लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है उसको भी यू नीड टू राइट हियर दिस वन। मतलब तुम बोलेगा भैया ऊपर वाले का उल्टा करना है, तो एकदम ऊपर वाले का उल्टा करना है, लेकिन ध्यान से समझना। कहने का मतलब अगर आपने यहाँ लिखा है बाई एसेट 10, तो आप यहाँ लिखोगे 2 एसेट 10, बाई लाइबिलिटीज़ 3 तो 2 लाइबिलिटीज़ 3, 2 एसेट्स 4 बाई एसेट्स 4, 2 लाइबिलिटीज़ 5 बाई लाइबिलिटीज़ 5। मतलब ये वाला सारा फिगर इधर, ये वाला सारा फिगर इधर। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में आपको क्या करना है, पहले तो आप पुराना रिवैल्यूएशन बनाओ, वही वाला लेज़र को और आगे टानोगे, सेम लेज़र में पहले ये करना है, फिर उसके ठीक नीचे ये करना है। तो तुम बोलेगा डिफरेंस प्रॉब्लम क्या है, पहले तो प्रॉफिट इधर आया क्योंकि ये साइड ज़्यादा था, अब ये वाला चीज़ इधर आ जाएगा। तो बेटा अब क्या करोगे, ओल्ड प्लस न्यू दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे। कौन सा रेशियो में डिवाइड करोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करोगे। क्लियर हो गया बात। यानी एक ही सम में 2 बार टोटलिंग होगा। पहले तो आप जो जानते हो उसके हिसाब से बना लो, फिर जिसको आपने डेबिट किया उसको क्रेडिट करो, जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट करो। पहले डिफरेंस खाली पुराने पार्टनर को देना है पुराने रेशियो में, बाद में जो डिफरेंस आएगा दिस माइनस दिस, जो भी डिफरेंस आएगा वो आप नया प्लस पुराना दोनों को दोगे। कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में। दिस इज़ कॉल्ड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन से क्या होता है कि आपने पहले चेंज करके पुराने पार्टनर को दे दिया, फिर वापस नया दाम में लाके जो भी फ़ायदा नुकसान है वो सारे पार्टनर्स लोग में वापस डिवाइड कर दिया। इसके बारे में अपने जब सम्स में जाएंगे तो और डिस्कशन करेंगे। अभी खाली इतना याद रखोगे, मेमोरेंडम में सारे एसेट लाइबिलिटी पुराने दाम में आ जाते हैं, बनने का तरीका यही है। क्लियर हो गया। और ये सारा जर्नल्स को प्रॉपर वे में गो थ्रू करोगे, यहाँ पे पूरा रिवैल्यूएशन का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। एक बार शॉर्ट रिकैप, रिवैल्यूएशन में एसेट बढ़ेगा क्रेडिट, लाइबिलिटी कम होगा क्रेडिट, एसेट बढ़ेगा क्रेडिट, एसेट कम होगा डेबिट, लाइबिलिटीज़ बढ़ेगा डेबिट, लाइबिलिटीज़ कम होगा क्रेडिट। डिफरेंस पुराने पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना। ठीक है।